हेलो स्टूडेंट्स, आई एम सैफुल इस्बा एंड वेलकम टू माय अर्थ स्टडी चैनल। बच्चों, आज के हम इस वीडियो में आपके चैप्टर नंबर फर्स्ट पढ़ने वाले हैं और पार्ट सेकंड पढ़ेंगे। आई होप आप लोगों ने फर्स्ट पार्ट देख लिया होगा इसका, इस चैप्टर को, क्योंकि मैंने फर्स्ट पार्ट पढ़ा दिया है और आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दी है, आप देख सकते हैं वहाँ पर। तो बच्चों, हमने यहाँ तक जितना भी पढ़ा, मैं आपको जल्दी से बता देती हूँ कि हमने अब तक क्या पढ़ा है और हमारी स्टोरी कहाँ पर ख़त्म हुई थी। ठीक है, तो हमने पढ़ा था कि एक राजा था और एक राजा था जिसके दिमाग में 3 क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, वो 3 क्वेश्चंस क्या होते हैं? व्हाट इज़ द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग, और सेकेंड क्वेश्चन क्या होता है? विच पीपल शुड ही लिसन टू। थर्ड क्वेश्चन होता है What is the most important thing for him to do? तो इस 3 क्वेश्चन के आंसर ढूंढने के लिए राजा बुला रहा था लोगों को कि मुझे उसके क्वेश्चन के 3 आंसर मिल जाए। अब क्वेश्चन के वो आंसर जो वो चाहता था उसे नहीं मिलते, और वो क्यों चाहता था कि उसे क्वेश्चन के आंसर मिल जाए? ताकि वो सक्सेसफुल राजा बन जाए। ठीक है, और जब उसे सेटिस्फाइड आंसर नहीं मिलता है, उसके क्वेश्चन का आंसर उसे नहीं मिल पाता है, तो वो किसके पास जाता है? एक हर्मिट के पास जाता है, जो कि बहुत सिंपल होता है, जो अकेला रहता होता है ना, उसके पास जाता है। लेकिन हर्मिट अपने ही काम में लगा रहता है और फिर राजा उसकी मदद भी करता है। और फिर उसके बाद हमारी स्टोरी यहाँ पर ख़त्म हुई थी कि जब हर्मिट उसे कुछ बताता नहीं है और फिर वो एक लाइन कहता है, हियर कम्स समवन रनिंग, यानी कोई आ रहा है, हाँ, यानी कोई दौड़ता हुआ आ रहा है यहाँ पर, है ना। तो हर्मिट की ये वाली लाइन से हमारा फर्स्ट पार्ट ख़त्म हुआ था। तो उसके आगे से हम पढ़ेंगे कि कौन आया था आखिर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी स्टोरी को। The king turned round and saw a bearded man running towards them. His hands were pressed against his stomach, from which blood was flowing. ठीक है, bearded man का मतलब क्या होता है? दाढ़ी वाला आदमी। ठीक है, रनिंग तो आपको पता है, दौड़ना, और ब्लड यानी खून, फ्लोइंग यानी बहना। ठीक है, अब क्या होता है कि एक दाढ़ी वाला आदमी, किंग ने देखा कि दाढ़ी वाला आदमी उनकी तरफ दौड़ता हुआ आ रहा है। हर्मिट और किंग की तरफ वो दाढ़ी वाला आदमी दौड़ता हुआ आ रहा है उनके पास, और उसने अपने हैंड्स को, यानी अपने हाथों को बहुत अपने स्टमक पर प्रेस किया हुआ है, यानी दबाया हुआ है। क्यों? क्योंकि जो उसके पेट पर जो खून बह रहा था उसे रोकने के लिए। और when he reached the king, he fainted, fell to the ground. तो वो जब वहाँ पर पहुँचता है bearded man, तो वो चक्कर खा के वहाँ पर ज़मीन पर गिर जाता है। ओके, The king and the hermit removed the man and clothing and found a large wound in his stomach. अब जब वो बेहोश होके गिर जाता है उनके पास, तो राजा और हर्मिट उसके ऊपर से कपड़े उतारते हैं और उसका जो ज़ख्म होता है, जो घाव होता है पेट पर, वो बहुत बड़ा होता है, और वो उसके पेट पर देखते हैं। और फिर क्या होता है? The king washed and covered it with his handkerchief, but the blood would not stop flowing. The king redressed the wound until at last the bleeding stopped. अब क्या होता है? किंग क्या करता है? उसके जो वुंड, उसके घाव को धोता है और कवर करता है अपने हैंडकरचिफ से।
लेकिन ब्लड जो है वो रुकता नहीं है। और राजा बार बार रीड्रेस यानी कपड़ा बार बार हटाता है, लगाता है, हटाता है बार बार उसके ताकि खून रुक जाए, और लास्ट में उसका खून जो है वो रुक जाता है। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? अगर किसी चीज़ में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। ओके, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। The man felt better and asked for something to drink. अब उसे आदमी को, दाढ़ी वाले आदमी को थोड़ा अच्छा लगता है, थोड़ा बेटर फील करता है वो, और फिर उसके बाद वो कुछ पीने के लिए मांगता है। The king brought fresh water and gave it to him. किंग उसके लिए क्या लाता है? फ्रेश वाटर उसे दे देता है। ठीक है। By this time the sun had set and the air was cool. अब क्या होता है कि रात काफ़ी हो चुकी थी, सन भी डूब चुका था, तो इसलिए हवा काफ़ी ठंडी चल रही थी। The king with the hermit's help carried the wounded man into the hut and laid him on the bed. अब किंग क्या है? किंग और हर्मिट उसकी हेल्प करते हैं, उसे ले जाते हैं उस वुंडेड मैन को और अपनी हट में यानी झोपड़ी में, और उसे लेटा देते हैं। The man closed his eyes and lay quiet. वो अपनी आंखें बंद करके चुपचाप सो जाता है। The king, tired by his walk and work he had done, lay down on the floor and slept through the night. अब राजा भी बहुत ज़्यादा थक जाता है, काम करता है वो भी, क्योंकि उसने हर्मिट की भी बहुत ज़्यादा मदद की, वो हर्मिट की भी हाँ बहुत ज़्यादा मदद की है, और फिर बहुत ज़्यादा वो भी चलकर थक गया है, तो इसीलिए वो भी फ्लोर पर सो जाता है। ठीक है। When he awoke, it was several minutes before the could remember where he was or who the strange bearded man lying on the bed was. अब क्या होता है कि कुछ मिनट जब वो राजा उठता है तो कुछ मिनट पहले तो उसे ये लगता है कि मतलब मैं कहाँ हूँ, और ये स्ट्रेंज बियर्डेड मैन जो बेड पर लेटा है वो कौन था, वो ये सब मतलब उसे ध्यान नहीं रहता कि वो कहाँ है और वो बियर्डेड मैन जो लेटा हुआ है वो कौन था। अब क्या होता है आगे देखिए। Forgive me, said bearded man in a weak voice when he saw that the king was awake. अब जब राजा उठ जाता है, जब वो बियर्डेड मैन देखता है कि राजा उठ गए हैं, तो फिर वो कहता है मुझे माफ़ कर दीजिए। बियर्डेड मैन इन अ वीक वॉइस, यानी बहुत कमज़ोर हो चुका था, वो अपनी वीक वॉइस में ये कहता है मुझे माफ़ कर दीजिए। किससे? राजा से कहता है। अब राजा की कहता है आई डू नॉट नो यू एंड हैव नथिंग टू फॉरगिव यू फॉर, सेड द किंग। किंग कहता है मैं तो आपको जानता भी नहीं हूँ और आप मुझसे किस चीज़ के लिए माफ़ी मांग रहे हैं भाई? है जब आपने कोई गलती नहीं की और बस मैंने तो आपकी हेल्प की, तो आप मुझसे माफ़ी क्यों मांग रहे हैं? किंग ने पूछा उस बियर्डेड मैन से। You do not know me, but I know you. तुम मुझे नहीं जानते बट मैं तुम्हें जानता हूँ। I am that enemy of your who swore revenge on you because you put my brother to death and seized my property. यानी तुम मुझे नहीं जानते लेकिन मैं तुम्हें जानता हूँ। मैं तुम्हारा दुश्मन हूँ जो तुम्हारे से बदला लेने के लिए, जिसने तुमसे बदला लेने की कसम खाई थी, क्योंकि तुमने मेरे भाई को मारा और फिर उसकी प्रॉपर्टी ज़बरदस्ती उससे ले ली। ठीक है, इसीलिए मैं तुम्हारा दुश्मन हूँ और मैं तुम्हें जानता हूँ। I knew you had gone alone to see that hermit and I made up my mind to kill you on your way home. But the day passed and you did not return. So I left my hiding place and I came upon your bodyguard who recognized me and wounded me. अब यहाँ पर देखिए हाइडिंग प्लेस यानी छुपने की जगह, और रिकॉग्नाइज यानी पहचान लिया,
उसने पहचान लिया। ठीक है, तो अब क्या होता है कि वो कहता है कि मैं तुम्हारा दुश्मन हूँ, और जब मुझे पता चला कि तुम अकेले यहाँ पे हर्मिट के यहाँ पास आने वाले हो, तो मैंने तभी अपने माइंड में सोचा कि मैं तुम्हें तभी मारूंगा जब तुम अपने हर्मिट के घर से वापस आ रहे होगे ना, तो मैं तुम्हें रास्ते में ही मार दूंगा। बट लेकिन डे पास्ड, बीतते गए, लेकिन तुम नहीं आए। मतलब पास्ट निकलते गए दिन, 1 दिन 2 दिन निकलते गए और तुम वापस ही नहीं आए। सो आई लेफ्ट माई हाइडिंग प्लेस, फिर मैं अपनी हाइडिंग, जहाँ पर मैं छुपा हुआ था, वहाँ से चला जाता हूँ, वहाँ से निकल जाता हूँ और केम अपॉन योर बॉडीगार्ड, और तुम्हारा वहाँ पर बॉडीगार्ड आ जाता है और मुझे पहचान लेता है, जो मुझे ज़ख्मी कर देता है। जब मुझे पहचान लेता है ना तुम्हारा बॉडीगार्ड, वहाँ पर तुम्हारा बॉडीगार्ड होता है, और जब मैं वहाँ से निकलता हूँ अपनी छुपी हुई जगह से, तो वो मुझे पहचान लेता है कि मैं कौन हूँ। आई escaped यानी भागना। I escaped from him, but I should have died if you had not dressed my wounds. I wish to kill you, and you have saved my life. Now, if I live, I will serve you as your most faithful servant, and I will order my sons to do the same. Forgive me. अब क्या होता है, वो कहता है आई escaped from his, मैं वहाँ से तो भाग गया था, लेकिन मैं मर जाता अगर आप मेरे ज़ख्मों को नहीं भरते या आप मेरी मदद नहीं करते। आई विश टू किल यू, मैं तो आपको मारना चाहता था और आपने ही मेरी जान बचाई। नाउ इफ़ आई लिव, आई विल सर्व यू एज योर मोस्ट फेथफुल सर्वेंट। सर्वेंट यानी नौकर, यानी अब अगर मैं ज़िंदा रहा तो मैं आपके लिए ही अपनी पूरी ज़िंदगी सर्व कर दूंगा और फेथफुल सर्वेंट बनूंगा, और जो मेरे आने वाली पीढ़ी है, जो फ्यूचर में जो मेरे बच्चे होंगे और जो मेरे बेटे होंगे, वो आपके लिए ही, वो भी आपके लिए पूरी ज़िंदगी गुजार देंगे। मुझे माफ़ कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पर ये वाला पैराग्राफ आपका कंप्लीट होता है। अब आगे बढ़ते हैं। द किंग was very happy to have made peace with his enemy so easily, and to have won him over as a friend. He not only forgave him but said he would send his servants and his own doctor to look after him, and he promised to give back the man his property. अब किंग बड़ा खुश होता है कि मैंने इतनी आसानी से मेरा दुश्मन मेरे से पीस उसने बना लिया है, और वो मेरा फ्रेंड बन गया है। वो राजा बहुत खुश होता है कि मेरा दुश्मन भी मेरा दोस्त बन गया। ही नॉट ओनली फॉरगेव हिम बट सेड ही वुड सेंड हिज सर्वेंट्स। मैं तुम्हें सिर्फ माफ़ ही नहीं करूँगा, राजा कहता है ही नॉट ओनली फॉरगेव हिम, मैं तुम्हें माफ़ ही नहीं करूँगा, लेकिन मैं तुम्हें सर्वेंट भी दूंगा और डॉक्टर भी तुम्हारे लिए दूंगा, और प्रॉमिस करता हूँ मैं कि तुम्हारी प्रॉपर्टी भी मैं वापस कर दूंगा। ये राजा कहता है। राजा इतना खुश होता है इससे। ठीक है। Leaving the wounded man, the king went out of the hut and looked round for the hermit. Before going away, he wished once more to get answers to his questions. The hermit was on his knees, sowing seeds in the beds that had been dug the day before. The king went up to the hermit and said, "For the last time, I beg you to answer my questions, wise man." अब वुंडेड मैन तो यहाँ से चला जाता है। अब किंग जाता है हट में जाता है, हर्मिट को इधर उधर देखता है, ढूंढता है, और वो जाने से पहले वो अपने आंसर को जानना चाहता था, अपने क्वेश्चंस के आंसर को जानना चाहता था जाने से पहले। तो वो द हर्मिट वॉज ऑन हिज नीज। हर्मिट क्या कर रहा होता है? अपने घुटनों के बल जो उसने खुदाई की थी, उसमें जो है ना, उसमें सीड्स बीज बोरा होता है उन क्यारियों में। ठीक है। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट एंड सेड, एक मिनट, हाँ, तो राजा फिर हर्मिट के पास जाता है और कहता है, फॉर द लास्ट टाइम, मैं आपसे लास्ट टाइम कह रहा हूँ कि मेरे क्वेश्चंस का आंसर दे दीजिए वाइज मैन।
प्लीज़ मेरे क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए। अब आगे देखते हैं। You have already been answered, said the hermit, still bending down to the ground and looking up at the king as he stood before him. How have I been answered? What do you mean? अब क्या होता है जब राजा कहता है कि मुझे मेरे क्वेश्चन का आंसर दीजिए प्लीज़, लास्ट टाइम मैं आपसे पूछ रहा हूँ, तो हर्मिट कहता है कि आपको तो आपके आंसर पहले ही मिल गए। हर्मिट जो है वो खुदाई करते हुए राजा को देखते हुए कहता है, ठीक है। फिर राजा कहता है मुझे मेरे क्वेश्चन का आंसर कब मिले, आपका मतलब क्या है, ठीक है। तो राजा फिर हर्मिट क्या कहता है, डू यू नॉट सी, रिप्लाइड द हर्मिट, इफ़ यू हैड नॉट पिटेड माई वीकनेस yesterday and had not dug these beds for me, you would have gone away. Then that man would have attacked you and you would have wished you had stayed with me. So the most important time was when you were digging the beds, and I was the most important man, and to do me good was your most important business. अब मैं आपको यहाँ तक समझाती हूँ। हर्मिट ने कहा, क्या तुमने नहीं देखा, अगर तुम कल मुझ पर दया नहीं खाते, मेरी वीकनेस पर, मेरी कमज़ोरी पर, और तुम मेरे लिए खुदाई नहीं करते, तो तुम यहाँ से चले जाते। अगर तुम मुझ पर तरस नहीं खाते, तुम यहाँ से चले जाते। देन फिर क्या होता, वो जो आदमी तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था वहाँ पर हाइडिंग प्लेस पर, तो फिर वो तुम पर अटैक कर देता, और तुम कहते कि काश मैं जो है ना फिर तुम कहते कि काश तुम मेरे ही पास रुक जाते, है ना। सो द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम वॉज व्हेन यू वर डिगिंग द बेड्स। तो इसीलिए मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम क्या था, जब तुम वो खुदाई कर रहे थे। और मोस्ट इम्पोर्टेंट मैन कौन था तुम्हारे लिए, मैं। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस कौन था, काम क्या था, जब तुम मेरे लिए वो काम कर रहे थे, मेरी मदद कर रहे थे, तो ये तुम्हारा मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस था, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं, afterwards when the man ran to us, the most important time was when you were caring for him, because if you had not dressed his wounds, he would have died without having made peace with you. So he was the most important man, and what you did for him was your most important business. कितनी अच्छी स्टोरी है बच्चों, ये आपको इसे बहुत ध्यान से सुनना है, और इसे आपको अपनी रियल लाइफ में भी इम्प्लीमेंट करना है। ये नहीं कि आपने बस सुन ली स्टोरी, कोई नहीं, चलो ये था हमारा सिलेबस है, नहीं। ये चीज़ें आपको सिर्फ सिखाने के लिए होती हैं, ना कि सिर्फ आपको सिर्फ पढ़ा, सिलेबस कंप्लीट किया, क्वेश्चन आंसर पढ़े, बस नहीं। आप इन चीज़ों को फॉलो करिए, आपको इस स्टोरी से बहुत अच्छा मोरल मिलेगा, ठीक है। तो अब आपको मैं यहाँ तक समझा देती हूँ, इसका मतलब क्या है। आफ्टरवर्ड्स, इसके बाद हर्मिट कहता है कि जब वो आदमी तुम्हारे पास दौड़ता हुआ आया, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम तुम्हारे लिए क्या था, सबसे ज़्यादा ज़रूरी वक्त तुम्हारे लिए क्या था, जब तुमने उसकी केयर की, यानी जब उसकी हेल्प की, उसे तुमने मतलब रीड्रेस्ड किया, उसके ज़ख्म को तुमने धोया, तो वो तुम्हारे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम था, जब तुमने उसकी जान बचाने के लिए उसके पास गए। बिकॉज if you had not dressed his wounds, he would have died without having made peace with you. लेकिन अगर तुम उसकी मदद नहीं करते और उसके ज़ख्मों को नहीं भरते, तो वो तुम्हारे साथ बिना फ्रेंडशिप के, बिना पीस के तुम्हारे साथ वो मर जाता, ठीक है। अपनी दुश्मनी को साथ लिए हुए ही वो मर जाता, वो तुम्हारा फ्रेंड ही नहीं बनता फिर, है ना, नहीं बनता ना। अगर वो उसकी मदद नहीं करता राजा, तो वैसे ही मर जाता फिर दुश्मनी के साथ, लेकिन अब वो उसका दोस्त बन गया था। सो ही वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन, तो वो तुम्हारे लिए सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम कौन सा था, जब उसने उसकी मदद की, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन कौन सा था, वही था उस वक्त। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस था उसकी केयर करने, जो तुमने उसके लिए काम किया, वो तुम्हारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस था। उसके आगे देखते हैं।
Remember that there is only one time that is important, and that time is now. It's the most important time because it is the only time we have any power to act. बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात कही गई है इसमें. रिमेंबर दैट, फिर याद रखना कि तुम्हारे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो टाइम है वो अब है, प्रेजेंट, जिसमें तुम जी रहे हो, ना कि पास्ट. जो चला गया वो चला गया बच्चों, और जो आने वाला है उसके बारे में हम नहीं जानते कि हमारे साथ क्या होगा, हमें नहीं पता. तो हमारे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम कौन सा है? नाउ, प्रेजेंट का, जिसमें हम अभी जी रहे हैं. क्योंकि इट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम. क्यों है ये? क्योंकि यही टाइम है जब आप कुछ कर सकते हो, आपके पास पावर है कुछ करने की इसी टाइम, प्रेजेंट में. ठीक है. और आप अपना वक्त क्या कर देते हैं? ज़ाया कर देते हैं इसी तरह की, कल कर लेंगे, कल कर लेंगे, कल कर लेंगे. लेकिन आपके लिए ज़रूरी है कि जो काम आपको करना है वो अभी करें, प्रेजेंट में करें. ठीक है. अब उसके आगे पढ़ते हैं. The most necessary person is the person you are with at a particular moment, for no one knows what will happen in the future and whether we will meet anyone else. The most important business is to do that person good, because we were sent into this world for that purpose alone. तो यहाँ तक का मतलब मैं आपको समझाती हूँ कि सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट, मोस्ट नेसेसरी, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी पर्सन, यानी जो इंसान है आपके लिए, वो क्या है? वो कौन है? जो आपके अभी साथ है, जो पर्टिकुलर मोमेंट पे आपके साथ है. और आपके साथ बच्चों कौन है अभी? फैमिली आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अभी. ठीक है. और फॉर नो वन नोज, क्योंकि कोई नहीं जानता वॉट विल हैपन इन द फ्यूचर, क्योंकि फ्यूचर में क्या होगा, वेदर भी के, और उसके अलावा आप किससे मिलेंगे, किसी को नहीं पता. तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन आपके लिए कौन हुआ? जो अभी आपके साथ है. और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस आपके लिए वो हुआ कि आप जो लोग आपके साथ हैं उनकी मदद करें, उनके लिए अच्छा करें, उनके लिए सोचें कुछ करने के लिए, क्योंकि हम दुनिया में इसी पर्पज़ के लिए भेजे गए हैं. ठीक है. तो बच्चों ये आपकी स्टोरी यहीं पर ख़त्म होती है. और ये इस स्टोरी को जो लिखने वाली है उनका नाम है लियो टॉल्स्टॉय. ठीक है. ये जो आपकी ब्यूटीफुल स्टोरी थी, मोरल स्टोरी, मोरल आपको यही मिलता है कि बच्चों जो जिस वक्त में आप जी रहे हैं वो आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है. जिन लोगों के साथ आप रह रहे हैं वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, और उनके लिए कुछ करना आपके लिए इम्पोर्टेंट बिजनेस है. समझे आप? तो चलिए आपका ये जो चैप्टर है वो यहीं पर कंप्लीट होता है. नेक्स्ट पार्ट में मैं इसकी क्वेश्चन आंसर और वर्ड मीनिंग आप लोगों को कराऊंगी. लेकिन फिर भी अगर आप लोगों को कुछ समझ नहीं आया तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो. ओके. अगर कुछ भी समझ नहीं आया है तो ठीक है. तो चलिए आज के लिए बस इतना ही. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर.